प्रियंका विश्नोई जो हमारे यहाँ की पेशेंट थी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए, उनके यूट्रस में एक मायोमा या गांठ थी, जिसके लिए उनको दूरबीन सर्जरी के लिए 5 तारीख को हमने एडमिट किया था। 5 को दिन में उनकी सर्जरी हो गई थी। पेशेंट सर्जरी के बाद रूम में शिफ्ट वार्ड में शिफ्ट हो गया था पहले। 8 बजे तक वो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में बिल्कुल कंफर्टेबल रही, पैरामीटर सारे नॉर्मल रहे, कोई ब्लीडिंग पीवी नहीं था, कोई ब्लीडिंग नहीं थी यूट्रस की। अल्टीमेटली पेशेंट को 8 बजे हमने रूम में शिफ्ट कर दिया था। 10 बजे पेशेंट के पैरामीटर्स भी नॉर्मल थे, पेशेंट को ओरली भी अलाउ कर दिया था और ये था कि सुबह एक बार देख के पेशेंट डिस्चार्ज हो सकता है। मॉर्निंग में पेशेंट को थोड़ी रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी होने लगी, तो डॉक्टर ने जब 8 बजे राउंड लिया और फिर 9 बजे जब इलेक्ट्रोलाइट्स हमने कराए तो मालूम चला सोडियम थोड़ा कम है, पर इरिटेबिलिटी काफ़ी थी। तो वो देख के पेशेंट को हमने आईसीयू में शिफ्ट किया मैनेजमेंट के लिए। तब तक एनेस्थेटिस्ट जो जिन्होंने ओटी में भी काम किया था, डॉक्टर जितेंद्र, वो भी आ गए थे, फिजिशियन डॉक्टर अनिल भी थे। तो दोनों ने मिलकर यही तय किया कि आईसीयू में इनको बेटर मैनेज कर सकते हैं। और कांस्टेंट इरिटेबिलिटी, अनरेस्टफुल जो पेशेंट था वो बना रहा और पैरामीटर्स हम लोगों ने मैनेज करने की कोशिश की, डोपामिन से, नोरेट से। पेशेंट काफ़ी स्टेबल रहा पर इरिटेबिलिटी कांस्टेंट बनी रही। फिर न्यूरो फिजिशियन को भी दिखाया, तो कांस्टेंट वो इरिटेबिलिटी का कोई डायरेक्ट कारण उस समय तक समझ में नहीं आ पा रहा था हमको। कार्डियोलॉजिस्ट ने भी देखा, इकोकार्डियोग्राफी भी की, कोई मेजर कारण वहाँ पे भी नहीं मिला। एब्डोमिनल स्कैन भी कराया आईसीयू में, वहाँ पे भी हमें कोई ऐसा मेजर कारण नज़र नहीं आया ब्लीडिंग का या कोई पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस का। सो अल्टीमेटली हमने रात में इंट्यूबेट किया सो दैट उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन रह सके और पेशेंट जो है वो प्रॉपरली मतलब रेस्पिरेशन ले सके, थकान नहीं हो। एट दैट टाइम द पेशेंट अटेंडेंट सेड कि भाई हम प्रियंका जी को अहमदाबाद शिफ्ट करना चाहेंगे ताकि हम वहाँ पे कारण भी ढूंढ सकें और ढंग से मैनेज भी हो जाए फर्दर उसके लिए। तो सुबह इसी रात में, क्योंकि पेशेंट इतना इरिटेबल थे, तो हम लोग सीटी यहाँ नहीं कर पाए। पेशेंट का अटेंडेंट का भी था कि सर अब वहीं जा रहे हैं तो वहीं हम सीटी कर लेंगे। वहाँ जब पेशेंट अनइवेंटफुली ट्रांसफ़र हो गई, 5:30-6 बजे तक अहमदाबाद पहुँच गए। जो डॉक्टर साथ में थे वहाँ भी उनको कोई सपोर्ट किया, एक्स्ट्रा दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी रास्ते में। जाने के बाद जब वहाँ सीटी स्कैन हुआ तो मालूम चला कि पेशेंट को जो है ब्रेन में एक एबी मेलफॉर्मेशन था फ्रंटल लोब में, जो ब्लीड हुआ है और वो इस पूरी मोटिलिटी या इस सारी कॉन्सिक्वेंसेज या कॉम्प्लिकेशंस के लिए मोस्ट प्रोबेबली रिस्पॉन्सिबल है। सो सर्जिकली या पोस्ट ऑपरेटिवली या एनेस्थीसिया वाइज ऐसा कोई कारण हमें नहीं समझ में आ रहा था, पर अब हमें लगा कि यस, ये शायद एक कंजेनिटल कारण था जो बहुत रेयर होता है, 2 लाख में से 1% में नज़र आता है। वो था और वो ब्लीड हो गया। उसके कारण से मिसेस प्रियंका को इस सारी सिचुएशन से पास होना पड़ा। बहुत ही फॉरगेटेबल और ट्रेजिक इवेंट है हमारे लिए भी और परिवार के लिए भी कि पेशेंट को इस तरह की फेज से निकलना पड़ा। जनरली ब्लीड होने के पहले अगर पता लग जाता तो शायद ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ब्लीडिंग के बाद में पेशेंट जब तक डायग्नोज होता है और सारे ट्रीटमेंट की तैयारी होती है तब तक ऑलरेडी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस बढ़ चुके थे, तो इसलिए ऑपरेट करने के लिए वो फिट नहीं थी पेशेंट। क्या ये बाई बर्थ हो सकता है या बाद में कोई घटना के बाद भी? मोस्ट ऑफ द टाइम ये बाई बर्थ ही होते हैं, डेवलपमेंटल कम ही होते हैं, कॉन्जेनिटली होते हैं, डेवलपमेंटल रेयर हैं। क्योंकि ऐसा जितना रेयर है तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन साइंस को भी नहीं है, पर हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉन्जेनिटली जन्म के साथ ही मिलता है।